चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवेज के कम्युनिकेशन सिस्टम की जान यानी जीएसएम-आर सिस्टम की, और खास तौर पर इसके रखरखाव से जुड़ी उन जरूरी बातों की जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 पिलर्स या 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला है मिशन की तैयारी, दूसरा है काम करने का बिल्कुल सटीक तरीका, और तीसरा अगर कोई फॉल्ट आए तो उसे कैसे ढूंढकर ठीक करना है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम इतना अहम क्यों है। ये सीधे सीधे इंडियन रेलवेज की सेफ्टी और एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये कोई आम मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ये एक ऐसा खास डिजिटल वायरलेस नेटवर्क है जिसे सिर्फ और सिर्फ रेलवे कम्युनिकेशन के लिए ही बनाया गया है। और हमारे इस पूरे काम का आधार है टेलीकॉम मैनुअल का चैप्टर 18, जिसमें हर जानकारी विस्तार से दी गई है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, यानी तैयारी। कहते हैं ना, सही तैयारी मतलब आधा काम तो वही हो गया। और एक अच्छी तैयारी का मतलब है कि आपके हाथ में सही टूल्स होने चाहिए। खासकर पावर और डेटा लाइंस की जांच के लिए जो भी उपकरण जरूरी हैं वो आपके पास होने ही चाहिए। किसी भी साइट पर काम शुरू करने से पहले 2 चीजें चेक करना बेहद जरूरी हैं। पहली, पावर सप्लाई जो होनी चाहिए ठीक -48 वोल्ट डीसी, और दूसरी 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड वाले इवन डेटा लिंक की हेल्थ। ये दोनों ओके हैं तभी आगे बढ़ना है। अब तैयारी हो गई तो आते हैं असल काम पर, यानी हमारे दूसरे पिलर पे। यहाँ पर 3 ऐसी जांचें हैं जिनमें जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं है। इन्हें हम नॉन नेगोशिएबल चेक्स कहते हैं। ये 3 चेक किसी भी बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी बीटीएस की जान है। पावर एम्पलीफायर का पावर, रिसीवर की सेंसिटिविटी और कूलिंग सिस्टम। इनमें से एक में भी गड़बड़ी मतलब पूरे सिस्टम में गड़बड़ी। सबसे पहला और सबसे जरूरी चेक, पावर एम्पलीफायर की ट्रांसमिट पावर। ये ठीक मतलब बिल्कुल ठीक 30 वॉट्स होनी चाहिए, जैसा कि क्लॉज 18.6.1.3 में साफ साफ लिखा है। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इसके बाद नंबर आता है रिसीवर सेंसिटिविटी का। आपको ये पक्का करना होगा कि ये -110 dBm पर सेट हो। यही वो लेवल है जो तय करता है कि सिस्टम कितना कमजोर सिग्नल भी साफ साफ पकड़ सकता है। और तीसरा, कूलिंग सिस्टम। सिस्टम को ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए वहां लगी दोनों एसी यूनिट्स को बारी बारी से ठीक 12-12 घंटे चलाना है। ये नियम है। याद रखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये सख्त नियम है। तो हमेशा सुनिश्चित करें कि ये सभी पैरामीटर्स 100% पूरे हों। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है तो बढ़िया। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो यहीं पर हमारा तीसरा पिलर काम आता है, द फॉल्ट फाइंडर। ये हमें सिखाता है कि समस्या को तेजी से कैसे पकड़ें और सुलझाएं। चलिए एक आम सी समस्या लेते हैं। मान लीजिए आपको एक अलर्ट मिलता है या आप चेक करते हैं कि VSWR यानी वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की रीडिंग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। अब ज्यादा का मतलब क्या है? सीधा सा नियम है, अगर ये रीडिंग 1.3 से ऊपर है तो मतलब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम मैनुअल का क्लॉज 18.17.3 हमें सीधा सीधा बताता है कि करना क्या है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, निर्देश बिल्कुल साफ है। तत्काल कार्रवाई करें, और वो कार्रवाई है पावर स्प्लिटर की सफाई। तो आइए अब फटाफट से इन तीनों पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे पूरे जीएसएम-आर नेटवर्क को भरोसेमंद बनाते हैं और इसमें आपकी भूमिका क्या है। मतलब आपके काम का निचोड़ इन 3 बातों में है। पहला पिलर, सही टूल्स के साथ हमेशा तैयार रहें। दूसरा पिलर, हर जांच में बिल्कुल सटीक रहें, वो 30 वॉट हो, -110 dBm हो या 12 घंटे का रन टाइम। और तीसरा पिलर, फॉल्ट आने पर निर्णायक बने और तुरंत एक्शन लें। आपकी यही लगन और सटीकता हमारी रेलवे की सुरक्षा और संचार की गारंटी है। इसलिए याद रखिए, काम के दौरान किसी भी स्टेप को कभी भी नजरअंदाज न करें।